अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं उर्दू क्लास चहारम। आज का हमारा टॉपिक है काजी जी का अचार। सबक काजी जी का अचार की आप लोगों ने फुल रीडिंग करनी है। जैसे यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि इस सबक में हमें क्या बताया गया है। इस सबक में हमें सलीम और नजमा के बारे में बताया गया है। सलीम और नजमा दोनों बहन भाई हैं और वो दोनों बहुत ज़हीन हैं। उनके वालिद का नाम अनवर साहब है, जिनकी अपनी दुकान है। दोनों बहन भाई मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के काम में हंसी खुशी हाथ बटाते हैं। सलीम को सुबह सवेरे मंडी जाकर फल और सब्जियां लाने का बहुत शौक़ है। उसे अच्छे फलों और सब्जियों की पहचान भी है। नजमा इन फलों और सब्जियों को खूबसूरती से काटती, तराशती और सजाती है कि वो आंखों को भली लगती हैं। वो हर चीज़ में किफ़ायत शुआरी से काम लेते हैं, अपनी जेब खर्च से पैसे बचाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने वालिदैन की मदद करते हैं। कभी कोई चीज़ भी वो दोनों बहन भाई ज़ाया नहीं करते। वो दोनों माँ बाप से कभी बेजा फरमाइश भी नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके माँ बाप घर का खर्च मुश्किल से चलाते हैं। नजमा और सलीम पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते हैं और खेल के वक्त खेलते हैं। उनके पड़ोस में काजी जी और उनकी बेगम रहते हैं, जो उनके लिए उम्दा तोहफे भेजते हैं। जब कभी वो अपने घर में अचार डालते हैं या मुरब्बा बनाते हैं तो बोतल भर कर उनके घर ज़रूर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पूरे घराने को अच्छे अचार, चटनियाँ और मुरब्बे बहुत पसंद हैं। एक रोज़ सलीम और नजमा की वालदा ने काजी जी और उनकी बेगम से कहा कि आप लोग बहुत अच्छा अचार और मुरब्बा बनाते हैं, अगर आप ये चीज़ें बाज़ार में फ़रोख्त करें तो आपका क्या ख़्याल है। काजी जी ने अपने मुश्किल बयान किए। उन्होंने कहा कि हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, सब्ज़ी मंडी जाना और बोझ उठा कर लाना, फिर इतने में फलों को काटना तराशना कुछ आसान नहीं। ये सुनकर नजमा और सलीम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों तकरीबन एक साथ बोले कि हम आप लोगों के किस दिन काम आएंगे। सलीम ने कहा कि सब्ज़ी मंडी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, और नजमा बोली इन चीज़ों को काटने का काम आप मुझ पर छोड़ दिए। सलीम ने कहा हम आपसे जो अचार और मुरब्बा बनाना सीखेंगे वो भी हमारी तालीम होगी, और ये हुनर हमारे जो है वो तमाम उम्र काम आएगा। सलीम की ये बात सुनकर सब खुश हुए और आम का अचार डालने का फ़ैसला किया गया। एक दिन सब्ज़ी मंडी से बहुत से कच्चे आम आ गए। नजमा ने आम काटने शुरू किए। सलीम सारे मिसालें ले आया। अब सारे मोहल्ले में धूम मच गई कि एक हफ्ते बाद जो है वो अचार जो है के मर्तबान खुल जाएंगे, और सब लोग जो है अचार के मर्तबान खुलने का इंतज़ार करने लगे। यहाँ तक अनवर साहब की दुकान के ग्राहक भी पूछने लगे कि अचार कब खुलेगा। पूरे एक हफ्ते बाद मर्तबान खुलने का वक्त आ पहुँचा। मर्तबान खोले गए तो उनमें से सुनहरे रंग का महकता हुआ अचार निकला। सब खुशी खुशी से अचार की बोतलें भरने लगे। अगली ही सुबह अनवर साहब की दुकान पर नजमा का बनाया हुआ पोस्टर लग गया, काजी साहब का अचार आ गया है। काजी साहब बेचारे एहतजाज करते रह गए कि ये अचार मेरा नहीं, आम का है, लेकिन अनवर साहब अड़ गए। नहीं साहब, ये अचार इसी नाम से फ़रोख्त होगा। और यही हुआ। शहर में काजी साहब के अचार की धूम मच गई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मशक है। मशक में है नए अल्फाज मायने, किफ़ायत शुआरी, बचत करना, होनहार, लाइक फ़ाइक, गाहक, ख़रीदार, उम्दा, आला किस्म का, अंबार, ढेर, मर्तबान, चीनी या मिट्टी का बर्तन जिसमें मुरब्बा या अचार रखा जाता है, एहतजाज, नाराज़गी का इजहार, फ़रोख्त, बेचना, महकता मतलब खुशबूदार। नेक्स्ट हमारे पास है मारूज़ी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से बड़ी और खाली जगह में लिखे। तो आपने यहाँ पे ये जो है स्टेटमेंट्स पढ़नी है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद आपका जो राइट आंसर होगा उसके आपने सर्कल को फिल करना है। फिर उसको फिल करने के बाद आप लोगों ने उसमें खाली जगह में भी राइट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है खुशखती। खुशखती में हमारे पास है कि रे के साथ दूसरे हरूफ मिलाकर दुरुस्त तरीके से लिखने की मशक कीजिए। तो यहाँ पे आपने रेड लाइंस पे जो आपने ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको देख के दोबारा रेड लाइंस पे राइट करना है। सवालों के जवाब अपनी कॉपी में लिखिए। सलीम और नजमा में से किसके किरदार की खुसूसियात तहरीर कीजिए। तो आपने इन दोनों में से जिसका आपको किरदार अच्छा लगा है, आपने उसकी किरदार की खुसूसियात जो है राइट करनी है। सबक का मरकज़ी ख्याल तहरीर कीजिए। तो सबक का मरकज़ी ख्याल है कि हमें मेहनत और किफ़ायत शुआरी से काम करना चाहिए। किफ़ायत शुआरी का क्या मतलब होता है? किफ़ायत शुआरी का मतलब होता है बचत करना या काम खर्च करना। नेक्स्ट है नजमा और सलीम ने अचार बनाने में काजी जी की किस तरह मदद की। तो आप रीडिंग अब करेंगे तो आपको रीडिंग में से पेज नंबर 86 पे इसका आंसर मिलेगा। पेज नंबर 86 से आपने
आपने इसका आंसर राइट करना है। अपना जायज़ा लीजिए और कम से कम 2 काम ऐसे लिखिए जो आप बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने जो है सेल्फ पे राइट करना है, जो आपने काम खुद अच्छे से करने हैं, फिर वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। जुमलों में इस्तेमाल कीजिए हाथ बटाना, फरमाइश, कभी कभी, तोहफ़ा और मर्तबान। इनके आप लोगों ने जुमले बनाने हैं। सरगर्मी है, किसी खाने, चटनी या मुरब्बा बनाने की तरकीब लिखिए और इसका पोस्टर भी बनाइए। तो आपने ये राइट भी करना है और साथ में इसका पोस्टर भी बनाना है। थैंक यू।